हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथ जेलिस इज माय नेम। सवाल सैटरडे में आपका स्वागत है। हफ्ते भर के सवाल और उनका मिलता है जवाब। मेनली यहां पर कुछ सवाल ही कॉमन बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने पूछा है कि सर मेरी MITS में हूं या XYZ किसी कॉलेज में हूं और एडमिशन कैंसिल नहीं हो रहा है। तो उन तमाम बच्चों का जवाब एक ही है कि देखो, एक एडमिशन कैंसिल होने की एक डेडलाइन थी, टाइम लाइन था, वो निकल गया है। राइट, अब आपका एडमिशन कैंसिल अगर आप करवाओगे तो फीस रिफंड नहीं होगी। ये चीज माइंड में आप दिमाग कर लीजिए। अब यहां पर आप कॉलेजेस से सारी चीजें कर लो, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए होता है और कॉलेज को एक मौका मिल गया कि इस टाइम के बाद कॉलेज आपके ऊपर है, आप फीस रिफंड करना चाहें या नहीं चाहें। तो जाहिर सी बात है कॉलेज चाहेगा नहीं। अब आप बेवजह परेशान हो गए। अब अगर आपको कॉलेज फिर भी छोड़ना है तो आप डॉक्यूमेंट निकालिए, कंसंट्रेट करिए कि कैसे मैं डॉक्यूमेंट उस कॉलेज से निकाल सकता हूं। मे बी आर्मी में, नेवी में वेरिफिकेशन है इस नाम से या कोई दूसरे नाम से। ये मत बताइए कि मुझे अब नहीं लेना है, ये सारी फिर 4 साल की और फीस मांगने लगेंगे। डॉक्यूमेंट निकालिए, डॉक्यूमेंट निकालने के बाद फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि मैंने यहां पर कॉलेज छोड़ दिया है, कहीं और एडमिशन ले लिया है। या फिर आप जब जाओगे नहीं तो ऑटोमेटिक ही आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सेम यहीं पर है, सर मुझे बीटेक में एडमिशन कैंसिल करना है, उसके पास मेरे टीसी और माइग्रेशन जमा है, परेशान हूं। अब देखो, टीसी और माइग्रेशन जमा है तो पहले तो सीएम हेल्पलाइन पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो, 181 के नाम से होती है, वहां पर भी कर सकते हो। और दूसरी, आप अगर टीसी डुप्लीकेट भी निकाल सकते हो, डुप्लीकेट टीसी पर भी एडमिशन हो जाते हैं जिसमें आपको एक FIR लगानी पड़ती है। राइट, सो आपका डुप्लीकेट टीसी में भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आकर कहीं आपकी टीसी जमा हो गई तो अब आपका फ्यूचर ही बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। राइट, आप वहां पर किसी कारणवश भी अगर आपने छोड़ दिया है कोई भी कॉलेज, तो आप गेट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। मान लो मैंने 12th किया है, अब मैंने 12th के साथ साथ BA में एडमिशन ले लिया है, BA में एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब मैं प्रैक्टिस कर रहा था या प्रिपरेशन कर रहा था किसी एग्जाम की, मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया, या मैंने BCom BA BSc कर लिया, कुछ भी कर लिया, मैनेजमेंट कर रहा था, मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा ना। ये इतना बड़ा इश्यूज नहीं है कि आप बोल रहे हो कि ये कर लूं वो कर लूं। राइट, आप सीधी सी बात समझना है कि यस, आपका इससे एक चीज नुकसान हो रहा है, वो है 1 साल का आपका कहीं ना कहीं जो ड्रॉप हो रहा है, 1 साल आपका बर्बाद होगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप नेक्स्ट ईयर जाओगे फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। राइट, सो इट्स वेरी इजी। और अगर आपको लग रहा है नहीं डुप्लीकेट टीसी सर नहीं हो सकता, ये वो फला डिमका, सो मेरे भाई तुम्हारे साथ अगर 1 साल का टाइम है तो तुम प्राइवेट भी कर सकते हो। राइट, प्राइवेट फॉर्म भर दो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ना हिंग लगेगी ना फिटकरी, ज्यादा पैसे लगने नहीं है, और फिर से 12th का दे दो, हो सकता है और अच्छा परसेंटेज आ जाए। मतलब सारे ऑप्शन तुम्हारे पास है। तो इस तरह की बातें करने का कोई सेंस ही नहीं है। टीसी और माइग्रेशन का क्या अचार डालोगे, मुझे समझ में नहीं आता इसका लॉजिक। राइट, अगर तुम टीसी और माइग्रेशन मेनली होता है एडमिशन के टाइम पर, अगर तुमने ये कहीं जमा कर दिया था तो तुम्हें दिक्कत आ सकती थी कि इसी साल तुम्हें कहीं और एडमिशन लेना है तो। राइट, लेकिन अब तो वो सीन खत्म हो गया। अब अगर मान लो तुम फिर भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, राइट, जो एवरेज टाइप की होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ये लाइन लगी हुई है यूनिवर्सिटी की, वो इजीली एडमिशन आपको दे देंगी, डुप्लीकेट टीसी पर भी दे देंगी। राइट, इवन मैं भोपाल में ही बता देता हूँ बहुत सारे नाम SR की यूनिवर्सिटी, RKTF यूनिवर्सिटी, भाभा यूनिवर्सिटी, सत्साई यूनिवर्सिटी, आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लंबी चौड़ी है लिस्ट है, ISET यूनिवर्सिटी। सो आप अगर बात करोगे तो लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी इजीली एडमिशन दे देती है। हर स्टेट में यूनिवर्सिटी है, हर सिटी में यूनिवर्सिटी है। राइट, सो आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया। सर मैं कभी भी एडमिशन नहीं लिया हूं, अभी इन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, और मैं बिहार से हूं, मुझे किस कॉलेज में एडमिशन करना चाहिए। अब देखो यार, बहुत सारे कॉलेजेस में ना एडमिशन की डेडलाइन निकल चुकी है। क्या होता है, हर स्टेट के कॉलेजेस, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उस स्टेट अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। राइट, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल होता है, तो स्कूल क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल से, MP बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, UP बोर्ड से एफिलेटेड होगा। राइट, इसी तरीके से एक होता है यूनिवर्सिटी जो खुद से ही एफिलेटेड होती है, खुद से सारे। एक होते हैं कॉलेजेस जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, तो एक डेडलाइन दी जाती है उनकी। राइट, MP के कॉलेजेस है, ज्यादातर कॉलेजेस की डेडलाइन निकल गई है। इसी तरीके से कुछ स्टेट की अभी भी चल रही है। राइट, कुछ स्टेट की खत्म हो चुकी है। तो आप या तो यूनिवर्सिटी में ले लो एडमिशन, अगर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो आपका इजीली हो जाना है।
कोई भी यहाँ पर क्या है कि वो तो सारी चीज़ें कर लेंगे, राइट। पहले ही बात कर लीजिए फीस की, तमाम चीज़ों की, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, 800 यूनिवर्सिटियाँ हैं पूरे इंडिया में। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 2 3 4 5 10, हाँ इनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो जिनमें एडमिशन लेना टफ होता है, उनका टाइम निकल चुका, वो एग्जाम्स कराती है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास 50% ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, 400 ऐसी यूनिवर्सिटी जो इजीली तुम्हारे एडमिशन ले लेंगी, राइट। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 20 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपका एडमिशन ले लेंगी। आप जस्ट गूगल पे डालिए मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी, यूपी यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी जिस भी स्टेट में आप लेना चाहते हो। चलो सर मेरे कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करा लिया और अब मैं उसी यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ले सकता हूं क्या? पहली चीज, जब आपने एडमिशन कैंसिल कराया है तो और उसी यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे तो उसकी एक डेडलाइन होगी, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेडलाइन, और मेरे हिसाब से वो डेडलाइन पूरी हो गई होगी, तो मेक श्योर करिए, देखिए कि वो डेडलाइन पूरी हुई है नहीं हुई है। अगर अभी भी टाइम है तो फिर पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि अगर एक कॉलेज से आपने एडमिशन कैंसिल कराया है, उसी यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज में आप जाना चाहते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम लाइन होता है, पीरियड होता है कि इस टाइम तक ही एडमिशन आप ले सकते हो, इस टाइम तक ही कैंसिल कर सकते हो। सो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, अगर वो डेट चली गई है तो फिर अब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। चलिए किस तरह से एडमिशन ले सर, सिविल इंजीनियरिंग की फीस कितनी होती है, और सारे कॉलेजेस की फीस ना लगभग आप ये मान लीजिए कि देखो अब आप कहां से हो, जैसे मध्य प्रदेश के कॉलेजेस हैं 60 से 80 हजार के बीच में होती है, सारे कॉलेजेस की लगभग फीस यही होती है 60 से 80 हजार। और अब कुछ एवरेज जो कॉलेजेस होते हैं स्कॉलरशिप पे ले लेते हैं 20-30 हजार में, 10 हजार में भी एडमिशन हो जाता है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं अच्छे होते हैं वो उनकी फीस 20-20 हजार 30 हजार होती है। तो अगर तुम्हारा जेईई मेंस तुम देते हो, अच्छा परसेंटेज बनता है, परसेंटाइल बनता है, तो तुम्हारी फीस सिर्फ 20,000 30,000 लगेगी। बाकी सारी चीजों के लिए अपडेट करता रहूंगा, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए